जानती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनको गलत नहीं कह सकती। समर अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं, फिर आकांक्षा की मौत। आकांक्षा की मौत के लिए तो मैं क्या बताऊँ, पर हमको ये नहीं लगता वो अपने से सुसाइड किए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज है उसमें कुछ हम लोग को दिखा नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि समर भैया, क्योंकि समर भैया तो मूवी के शूट पे थे। कहा जा रहा है कि उन्होंने उकसाया या इस तरह से प्रताड़ित किया कि उस लड़की ने आत्महत्या तक कर ली। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो मान नहीं सकते हैं। तो जैसे उनकी माँ आरोप लगा रही कि समर सिंह 3 करोड़ 4 करोड़ हमारी बच्ची का बाकी था उनके पास, वो मांगते थे तो वो प्रताड़ित करते थे, इसकी वजह से उसने ऐसा किया। मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई भी आर्टिस्ट काम करता है उसको तुरंत पैसा मिल जाता है, हम लोग का पैसा रुकता नहीं है। पैसा बाकी नहीं होता? नहीं, उनके हम जितना भी इंटरव्यू देखते हैं उनके माँ का सोच लगता है उनको मतलब लोग चढ़ाया बढ़ाया होगा कि अब तो जो जाने वाला था वो तो चला गया, आप पैसे की मांग कर लो, इसलिए क्योंकि किसी का मान लीजिए कि किसी की बेटी चली गई और वो पैसे का मांग कर रहा है, ये चीज़ हमको बहुत बुरा लगा। केदार मतलब जितना भी मतलब हिट गाना था मैं ही शूट की हूँ उनका। और कितने साल से काम कर रही हैं आप? 4.5 साल से। 4.5 साल जी। आकांक्षा से पहले से काम कर रही हैं? जी, आकांक्षा दुबे से पहले। समर भैया को जब मैं गाना की तो समर भैया हमको पेमेंट दिए थे 1000 रुपया, और इस समय हम लोग का पेमेंट एक दिन का है वही 5000। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त वाराणसी में हैं। वाराणसी में जब मैंने बताया तो आप समझ ही गए होंगे कि मामला क्या है। एक जगह पे है जहाँ पे शूटिंग चल रही है और यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए काजल राय जी हैं, जिन्होंने बहुत सारे स्टार के साथ काम किया है, इवन समर सिंह के साथ भी काम किया है, रितेश पांडे, तमाम बड़े जो स्टार हैं उनके साथ काम किया है। समर सिंह जेल में है, क्यों जेल में है हम सभी जानते हैं। इसी मुद्दे पे और इनके कैरियर से रिलेटेड हम लोग कुछ बातचीत करेंगे और हमें जानने की कोशिश करेंगे कि समर सिंह किस तरह के व्यक्ति हैं। पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में डाली है। आकांक्षा दुबे की जो मौत हुई है उस प्रकरण में उनकी मां ने उनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो देर न करते हुए सीधा काजल से बात करेंगे और जानना समझना चाहेंगे कि समर सिंह के साथ आपने जो काम किया है उस हिसाब से आपको क्या लगा, समर सिंह कैसे हैं, ये बताने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में आप बता दें। नमस्ते, प्रणाम, मैं एक्ट्रेस काजल राय हूँ और आज मेरा शूट चल रहा है स्मृति भवन में। और मैं यही कहना चाहूँगी कि समर भैया दोषी नहीं हैं, वो निर्दोष हैं। और क्योंकि मैं उनके साथ मेरा जितना भी एल्बम मैं इस लाइन में स्टार्टिंग की थी तो समर भैया के साथ ही काम की थी, तो मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनको गलत नहीं कह सकती। समर अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं, फिर आकांक्षा की मौत। आकांक्षा की मौत के लिए तो मैं क्या बताऊं, पर हमको ये नहीं लगता वो अपने से सुसाइड किए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज है उसमें कुछ हम लोग को दिखा नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि समर भैया, क्योंकि समर भैया तो मूवी के शूट पे थे ना, तो फिर कैसे आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि उन्होंने उकसाया या इस तरह से प्रताड़ित किया कि उस लड़की ने आत्महत्या तक कर ली। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो मान नहीं सकते हैं। ऐसा आप नहीं मानते? नहीं। कितने एल्बम में आपने समर सिंह के साथ काम किया? उनका जो पहला एल्बम जो ज़्यादा हिट हुआ था, धरावेला थरेसर, लेला मैक्सी मजा दी गरमिया में, आजमगढ़िया मरद, भौजी खोला न केवड़िया और राते इला कुटी के धान, मतलब जितना भी मतलब हिट गाना था मैं ही शूट की हूँ उनका। और कितने साल से काम कर रही हैं आप? 4.5 साल से। 4.5 साल जी। आकांक्षा से पहले से काम कर रही हैं? जी, आकांक्षा दुबे से पहले। समर भैया के साथ जितना भी एल्बम हिट हुआ है मेरा ही साथ का किया हुआ हिट हुआ है। औसतन क्या पेमेंट मिलता होगा आप लोगों को, एक एक्ट्रेस को क्या पेमेंट मिलता है? और जब मैं उस समय आई थी तो हम लोग का पेमेंट मतलब जब मैं स्टार्टिंग की थी तो बहुत ही कम था। समर भैया का जब मैं गाना की तो समर भैया हमको पेमेंट दिए थे 1000 रुपया, और इस समय हम लोग का पेमेंट एक दिन का है वही 5000। 5000 जी। तो मान लीजिए कोई स्टार जब बड़ा बन जाता है, मतलब एक स्टार बन जाता है, तो उसका कितना डबल हो जाता होगा? अभी इतने ही लेवल तक काम किए, सबका काम किए तो 5000, ऐसे 6000, 7000। आकांक्षा जी का कितना रहा होगा? वही 10-15 हज़ार बस। 10-15 हज़ार। तो जैसे उनकी माँ आरोप लगा रही कि समर सिंह 3 करोड़ 4 करोड़ हमारी बच्ची का बाकी था उनके पास, वो मांगते थे तो प्रताड़ित करते थे, इसकी वजह से उसने ऐसा किया। मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई भी आर्टिस्ट काम करता है उसको तुरंत पैसा मिल जाता है, हम लोग का पैसा रुकता नहीं है। पैसा बाकी नहीं होता? नहीं।
तो फिर क्यों, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या होगा? उनकी माँ जो चीख चीख के कह रही हैं कि हमारे बेटी का पैसा बाकी था, 3-4 करोड़ ये वो। उनके हम जितना भी इंटरव्यू देखते हैं, उनके माँ का सोच लगता है उनको मतलब लोग चढ़ाया बढ़ाया होगा कि अब तो जो जाने वाला था वो तो चला गया, आप पैसे की मांग कर लो। इसलिए क्योंकि किसी का मान लीजिए कि किसी की बेटी चली गई और वो पैसे का मांग कर रहा है, ये चीज़ हमको बहुत बुरा लगा। तो पैसे मांग रही हैं? जी वो तो कह रहे हैं कि वो काम किया हुआ पैसा बाकी है। नहीं, ऐसा तो किसी भी आर्टिस्ट का पैसा नहीं बाकी है। पैसा नहीं बाकी। नहीं। अच्छा, समर सिंह किस तरह के व्यक्ति हैं? जो बताया जा रहा है, बहुत सारे मीडिया में चल रहा है कि उनके पिताजी अपराधी थे, ये थे वो थे। समर सिंह का नेचर कैसा है? बहुत ही अच्छा है और सबसे वो हंस बोल के बात करते हैं। कोई मतलब कि बाहर के भी लोग आते थे देखने के लिए, शूट हम लोग बाहर करने जाते थे, सबसे जैसे कि एक फैमिली होता है ना, ऐसे उनका व्यवहार था। किसी को मतलब अनादर नहीं करते थे। अक्सर ये आरोप लगता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड की है, इल्ज़ाम लगता है कि जो एक्टर होते हैं वो अपनी अभिनेत्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कभी कभी ऐसी बातें आती हैं, तमाम तरह की चीज़ें आती हैं, कास्टिंग काउच वगैरह का। तो कभी इस तरह का मामला समर सिंह का कभी सामने आया कुछ? नहीं, ऐसा किसी का नहीं है। और मैं ऐसा तो 5 साल से काम कर रहे हैं, बट ऐसा तो कभी हम किसी भी आर्टिस्ट के साथ नहीं देखी हूँ कि लोग बोलता है कि सिंगर लोग या डायरेक्टर लोग, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप पे डिपेंड करता है कि हमको क्या करना है। अगर हम सही रहेंगे तो हमारे साथ क्यों गलत होगा। जैसे मेरे पूछने का बस इतना मतलब था कि जैसे कहा जाता है कि वो मारते पीटते थे आकांक्षा को, तमाम तरह के एलिगेशंस लगे। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा तो कुछ नहीं। हम लोग देखते ही नहीं थे, ऐसा सेट पे ही शूट होता था तो, बट कभी ऐसा देखे ही नहीं। तो ये हैं काजल राय, जिनसे हमने बातचीत किया। इन्होंने अपने विषय में भी बताया, अपने गानों के विषय में भी बताया, और किस तरह का व्यक्तित्व रहा है समर सिंह का, उसके ऊपर भी इन्होंने बातचीत की और कहा कि वो सभी का सम्मान करते थे, सबसे मिलजुल करके रहते थे, अच्छे इंसान हैं, और इन्हें लगता है कि समर सिंह ने ऐसा नहीं किया है। बहरहाल समर सिंह इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, कानून अपना काम कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जो भी सच सामने आएगा उसी के आधार पर तय होगा कि समर सिंह जेल में रहेंगे या फिर बाहर आएंगे बाइज्जत बरी होकर के। बने रहिए आप बदलेगा भारत पे। हम तमाम समर सिंह और आकांक्षा दुबे के प्रकरण से जो भी अपडेट निकल के आएंगे उससे आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।